क्या आप सोहराय नहीं करते? सोहराय एकदम करते हैं। मेरा मुख्य त्योहार है, सोहराय है, कर्मा है, सरूल है, ये मेरा मुख्य त्योहार है। कुर्मी लोग भी करते तो हैं। सोहराय करते हैं। हाँ, वो करता है। हम कह ही रहे हैं, हम कहाँ नहीं कहे हैं। हम तो कहे हैं कि 1913 में आदिवासी थे, 1931 में आदिवासी थे, लेकिन आप निकले, क्यों निकले, ये आपको निकाला गया, क्यों निकाला गया, तो आप उनसे जाके पूछिए ना। हम तो नहीं निकाले, हमारा समाज तो नहीं निकाला है आपको। कहीं ना कहीं ये सोच तो जाता है कि हकमारी हो जाएगा हमारा, चाहे जैसे भी आखिर होगा। आपको ये नहीं लगता है कि कुर्मी लोग अगर एसटी में जाएगा तो उनका भी अपना एक अलग आरक्षण होगा? ये तो हम भी मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो समाज ना लड़े, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो। कुर्मी लोग का अलग क्राइटेरिया बना के, अलग रोस्टर बना के दे दिया जाए, और हम पे हमारा जो सूचीबद्ध में जो जनजाति है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सूर्य सिंह बेसरा का जो बयान है उसको आप किस तरह देखते हैं? वो सही मायने में अगर नेता कहा जाए, राजनेता, तो सूर्य सिंह बेसरा। अच्छा, उनका मार्गदर्शन पर चलते हैं तो फिर वो जो बयान दे रहे हैं उनका कथा कथित पर आप लोग नहीं चल रहे हैं। आप लोग क्या लगता है कि इस प्रकार होने से झारखंड में परिवर्तन होगा जो आप लोग चाह रहे हैं परिवर्तन करना? यहाँ जल जंगल जमीन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ झारखंड के हक अधिकार का बात नहीं हो रहा है, और ये जातिवाद में सब उलझ चुके हैं। तो किस आधार पे विरोध कर रहे हैं आप लोग? के उसका आधार क्या है आप लोग का विरोध करने का? अगर आंसू का विधायक और सांसद का नाम उछल नहीं रहा है, उन लोग का कोई पुतला दहन नहीं कर रहा है, या उसके प्रति कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो इस पे साफ जाहिर होता है कि जयराम दा को टारगेट में लिया गया है। जिस प्रकार आप लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, वो लोग भी तो प्राकृतिक पूजा करता है, जैसे कर्मा पूजा करता है, सरूल करता है, सोहराय करता है, और भी तरह तरह का पूजा करता है। तो किस प्रकार आप भिन्न हैं? लेकिन मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि जयराम महतो पहले ही पार्टी को अलग रखा है, सेकेंडरी में रखा है। जयराम खुद सेकेंडरी में है। वो खुद बोले हैं कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। ये कुर्मी का लड़ाई, कुर्मी को एसटी सूचीबद्ध करने का लड़ाई, ये समाज को खुद लड़ना होगा, क्योंकि उनको भी डर है कि आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो मुख्य समाज को कौन लड़ा? हाँ, पता है? नहीं, ये तो पता है, लेकिन ये हम बताएंगे नहीं। उन्हीं के लिए हम बोल रहे हैं, अगर आप लड़वाने का काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, बचेगा। बोला जा रहा है कुर्मी समाज के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं संरक्षण का लड़ाई है, आरक्षण का नहीं। तो हम आग्रह करेंगे कि जो तथ्य को नहीं जानते हैं, जो लॉजिक के साथ बात करना नहीं जानते हैं, तो ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि आपका एक भड़काऊ बात से पूरा समाज एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन रहा जेल कैंप में रहना है कि नहीं रहना है, तो ये हम पार्टी में भी आपका उधर गुमला साइड में कहीं भारतमाला परियोजना में जो जमीन जा रहा है, आदिवासी लोग उनसे आग्रह निवेदन कर रहा है, उससे आश्रित है लोग कि हमारा जमीन का सही मुआवजा हमारा जयराम महतो दिलाएंगे। तो क्या जयराम महतो वहाँ जाके नहीं कार्य कर रहे हैं? क्या कर ही रहे हैं वो? तो ये कुर्मी लोग को भी समझना होगा और हमारे आदिवासी समाज लोग को भी समझना होगा। हम कहते हैं कि अगर जेल कैंप को चलिए हटा दीजिए, एक पल के लिए हटा दीजिए, तो कौन सा आपका ऐसा पार्टी आएगा जो झारखंड को चेंज करेगा? दिन बाय दिन गर्म होते जा रहा है, तो इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? ये अगर कहा जाए एक तरह से तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये शांत होने में उतना समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द शांत होगा। क्या लगता है जेल कैंप झारखंड के दशा और दिशा को परिवर्तन कर सकता है? मेरे हिसाब से देखिए, हम पार्टी में है तो उस स्तर से हमको जहाँ तक लगा है, हम पार्टी में अगर आए हैं तो कुछ अपना सोच विचार करके ही आए हैं। हमको लगा है कि जयराम महतो झारखंड का दशा और दिशा को चेंज करेगा, इसीलिए हम इनके साथ आए हैं। कि कहीं ना कहीं दो समुदाय का यहाँ विवाद है, दो समुदाय के विवाद में एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पूरा टारगेट किया जा रहा है, वो आपको पता है अच्छा से किसको टारगेट किया? हाँ, नहीं पता है। इस विषय पे हम भी कहेंगे कि अगर जिस दिन हम लोग 24 सितंबर को जो रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन किए थे, तो इसमें अर्जुन मुंडा के द्वारा जो घुसाया गया, इस चीज को हम लोग को पता नहीं चल पाया। वो मंत्री था आदिवासी का, नहीं कर पाया। अच्छा, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कहाँ तक चलेगा? राजनीति तक सीमित हो जाएगा या तो फिर? नहीं, ये राजनीति तो कर ही दिया है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति नहीं हुआ है। फिर आपका सुदेश महतो का एक 2023 में अवार्ड आया था कि नहीं हम लोग लव कुश का वंशज हैं,
तो आपका जो तार्किक के साथ बात होता है उस चीज को हम कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो जोहार नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार झारखंड में मुद्दा गरमाया हुआ है कुर्मी आदिवासी और जो सरकारी आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी को लेकर के मुद्दा गर्म है झारखंड में जबरदस्त तरीके से, और सारे सोशल मीडिया में वही चल रहा है। के लिए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन मुंडा जी हैं। ये जेल कैम्प का एक सक्रिय नेता भी हैं और अपना समाज के बारे में बात मुखरता पूर्वक रखते हैं। तो इसके बारे में बात करने के लिए आज बैठे हैं हमारे साथ। तो जोहार शिवनंदन। जोहार जोहार महावीर। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ये मुद्दा दिन बाय दिन गर्म होते जा रहा है, तो इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? ये अगर कहा जाए एक तरह से तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये शांत होने में उतना समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द शांत होगा। और एक तरह से अगर देखिएगा इसको, अगर तूल देगा दोनों समाज के लोग तो ये बढ़ेगा और बहुत भयानक रूप हो जाएगा। इस पे चाहे तो आदिवासी लोग कुर्मी को भी मारेगा और कुर्मी लोग आदिवासी को भी मारेगा, इस पे कोई संदेह नहीं है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक का रूप भी ले रहा है। निसंदेह ये राजनीति का ही रूप लिया हुआ है। अगर राजनीति इस पे नहीं आता तो आज ये जो चल रहा है, ये जो घटना घट रहा है ना, ये नहीं होता। क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी बहुत सारा आंदोलन हुआ है, बहुत सारा मांगे हुई हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आदिवासी कुर्मी लोग के लिए लड़े हैं और कुर्मी लोग आदिवासी लोग से लड़ाई किया है। ये हम पहले भी हम खुद इसका ये है आयोजन करता है। जब 2004 में तेली कुर्मी लोग जो आदिवासी बनने का मांग रखा था, वो उसका समझिए तो मेरा फर्स्ट विरोध वाला जो आंदोलन था वो वहीं से हमारा चालू हुआ है। हमको याद होगा कि 7 या 8 क्लास में पढ़ते थे उस समय, जब 2004 में नहीं 7-8 नहीं, लगभग मैट्रिक लिख चुके थे। 2004 में मेरा मैट्रिक लिखा हुआ है। उस समय हम लोग लारी बुध बाजार में 2 दिन का चक्का जाम किए थे, वो भी खिचड़ी बना के खाते हुए। और वो चक्का जाम हमारा पूरा झारखंड में सक्सेस रहा था। और उस समय जो कुर्मी लोग और तेली लोग का जो एसटी मांग था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद फिर आपका 7-8 साल बाद फिर वो मांग हुआ, तो उस पर भी विरोध चला। फिर 18 में मांग चला, तो उसमें भी विरोध हुआ। उसके बाद 22 में हुआ, वहाँ विरोध हुआ आपका प्रभात तारा मैदान में, आपका चमरा लिंडा का अगुवाई में, जो कि हमको लगता है 3-4 लाख 5 लाख का जनसंख्या जो प्रभात तारा में है, वो जगह बचा ही नहीं था। बहुत सारा ऐसा गाड़ियाँ थी जो हजारीबाग, बोकारो, धनबाद से पहुँच नहीं पाई थी। आपका रामगढ़ तक का बस नहीं पहुँच पाई थी, तो मेरा जिम्मेवारी था 2 बस ले जाने का गांव से, तो हम भी 2 बस अपना ले गए थे। तो हर समय पे हम विरोध में शामिल हुए हैं इसका, मैंने कुर्मी लोग का एसटी बनने के मतलब जो मांग है, सूचीबद्ध करने का मांग है, उस जगह पे हम शामिल हुए हैं और अभी भी उस पे अटल हैं समाज की ओर से कि हम कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं होने देंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन लोग तो बोलता है कि हम लोग मतलब आदिवासी हैं और आप लोग भी बोलते हैं आदिवासी, तो असली आदिवासी कौन है? देखिए साफ जाहिर होता है महावीर दा कि हम मांग नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझ होना चाहिए कि हम मांग नहीं कर रहे हैं आदिवासी का, ऑलरेडी हम आदिवासी हैं। जो मांग कर रहा है इसका तार्किक बात होना चाहिए, जो मांग कर रहा है वो आदिवासी बनना चाह रहा है ना। हम तो ऑलरेडी आदिवासी हैं, हम मांग नहीं कर रहे हैं। आदिवासी का मांग कुर्मी लोग कर रहा है। हम ये मानते हैं कि वो उसका जो भी पेपर है उसका 2013 बता रहे हैं, 2031 तक का आदिवासी का ढांचा में रखा गया है, तो हम उस चीज़ को मानते हैं, रखा गया है। लेकिन इस चीज़ को जब जानते हैं कि हम आदिवासी थे, तो अभी मांग करने का कारण हमको नहीं पता चला है। तो लोग कह रहा है कि नहीं, तो हमको 1931 के बाद हटा दिया गया है। 1950 में जो संविधान का अनावरण होना था, उस समय उस सूची से निकाल दिया गया था। तो हमारा कहना था जब निकाल गया था तो उसी समय आपको मांग रखना था। तो वहाँ पे मांग नहीं रखने का कारण बहुत ऐसा चीज़ें होगी, हो सके बहुत ऐसा अभी भी बात आ रहा है कि नहीं सो हम क्षत्रिय का वंशज हैं, हम आदिवासी नीच जाति में नहीं रहना चाहते हैं। हमारे समाज के साथ जो शोषण होता था, हमारे समाज के जो बहन बेटियां होती थी उस पर अत्याचार होता था, उस पर बहुत सारा ऐसा घटना घटता था जो आदिवासी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन हमारा आदिवासी या दलित जो भी है वो नीचे स्तर के थे, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। उस स्थिति को देखते हुए कुर्मी लोग वहाँ से क्षत्रिय में चला गया।
अपना वंशज अलग अलग तरीका से बना गया। फिर आपका सुदेश महतो का एक 2023 में अवार्ड आया था कि नहीं हम लोग लव कुश का वंशज हैं। तो आपका जो तार्किक के साथ बात होता है उस चीज को हम कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। राम टहल चौधरी आपका बुट्टी मोड़ में महाराज शिवाजी का स्टेच्यू का अनावरण करवाया, तो कहाँ कहाँ से आप क्या क्या बोलिएगा, इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से आदिवासी के साथ जो आज लड़ाई हो रहा है ना कुर्मी लोग का, वही एक कारण रहता है। अगर आपका था पहले तो ये मांग नहीं होना था, थे तो थे, लेकिन निकाला क्यों गया है? हम तो आदिवासी तो नहीं निकाले हम लोग कुर्मी लोग को, कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि आदिवासी लोग हम लोग को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहले 13 था और कुछ अभी बढ़ा है, कितना है अभी 32 या पहले 13 ही था, लेकिन फिर बाद में 32 आया। 32 के बाद अभी 2-3 जनजाति फिर घुसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अर्जुन मुंडा के द्वारा जो घुसाया गया, इस चीज को हम लोग को पता नहीं चल पाया। वो मंत्री था आदिवासी का, आपका कहने का मतलब है जो भारत सरकार में जो कैबिनेट, भारत सरकार के कैबिनेट में जो रहता है, जनजातीय मंत्री था। वो ऐसे ऐसे स्थिति में लेके अचानक पारित करवा दिया, हम लोग को समझ में नहीं आया, जिस वजह से हम लोग विरोध नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका विरोध नहीं करते। लोग अभी कहता है कि ये तीनों घुसा, जैसे है भूमिज है, 2 और जाति है, तमाड़िया है, भोक्ता है। भोक्ता का भी कहीं से कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन दे दिया गया है, तो हम लोग का विरोध करने का कोई मतलब मौका ही नहीं मिला उस समय पे। तो हम लोग विरोध करते तो करते कैसे करते। रही बात देने का, तो अभी लोग बोल रहा है कि नहीं उनका जनसंख्या कम है। चलिए कम है तो कम है, लेकिन अभी जो कुर्मी लोग का जो जनसंख्या है, कहीं ना कहीं कुर्मी लोग का अधिक जनसंख्या है, इस वजह से थोड़ा सा हाँ कहीं ना कहीं ये सोच तो जाता है कि हकमारी हो जाएगा हमारा, चाहे जैसे भी आखिर आपको ये नहीं लगता है कि कुर्मी लोग अगर एसटी में जाएगा तो उनका भी अपना एक अलग आरक्षण होगा? ये तो हम भी मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो समाज ना लड़े, चाहे वो कुर्मी समाज हो या आदिवासी समाज हो। कुर्मी लोग का अलग क्राइटेरिया बना के, अलग रोस्टर बना के दे दिया जाए, और हम पे हमारा जो सूचीबद्ध में जो जनजाति है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इस पे आदिवासी लोग का कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत। अगर छेड़छाड़ नहीं हुआ तो फिर 13 से 31 या 32 कैसे हो गया? वो तो इस समय जब 1950 में जब दे रहा था ना, 1950 में जब जाति को दे रहा था, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जिस हिसाब से हम नहीं किए हैं 13 से 50, वो सुप्रीम कोर्ट और सरकार किया है। तो ठीक है, उस समय ऐसा विरोध करने का कहीं वैसा साधन नहीं रहता था। क्या थे आपका मोबाइल, दूरसंचार या मीडिया, अभी जो फोन वाले, कहीं कुछ भी नहीं रहा करता था। उस समय लोग 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 3 दिन 4 दिन में चल के पूरा करता था। अगर कहीं आना जाना भी होता था, वो भी जंगल वैसा रास्ता, सड़क जो अभी है उस समय वैसा था भी नहीं। तो ऐसा समय में जब वो दे दिया है तो उस समय कोई विरोध नहीं कर पाया। अच्छा, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कहाँ तक चलेगा? राजनीति तक सीमित हो जाएगा या तो फिर नहीं? ये राजनीति तो कर ही दिया है निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये नहीं होना था। हमारा कहना है कि आप नेतृत्व करता है, नेतृत्व करके ही आप पार्टी का निर्माण करवाए हैं। तो आप अगर ऐसे समाज को लड़वाइएगा, जिस दिन आपको जान जाएगा कि आप मुख्य समाज पे कौन लड़ा, हाँ पता है? नहीं, ये तो पता है, लेकिन ये हम बताएंगे नहीं, उन्हीं के लिए हम बोल रहे हैं। अगर आप लड़वाने का काम कर रहे हैं तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। सबका अपना अपना रोटी सेकने का है राजनीति में, वो आप सेकिए, लेकिन इस तरह से लड़ा के आपका, अगर कहने का मतलब लड़ने में, मान लीजिए कहीं पे कुर्मी और आदिवासी का लड़ाई हो गया, अगर लड़ाई हो गया तो वहां पे अगर तलवार फरसा या कुछ भी चला या कोई आदमी का मर्डर हो गया, तो किसी का वो बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा। इस चीज को आप पूरा कैसे कर पाइएगा? आपका तो अपना जो राजनीति सेकना था वो सेक लिए, लेकिन जिस घर का चिराग अगर मर गया, ठीक है, तो उस चीज को आप कैसे पूरा कर पाइएगा? तो ये आपको समझने का जरूरत है। कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि आपको लोग जानेगा कि सही मायने में आगे चढ़ के या आगे आके यहाँ जो हमारे बीच में जो माहौल गर्म हो रहा है एसटी और कुर्मी के बीच में, इसको कुछ अच्छा रूपरेखा तैयार करके बना के दे पाए, वैसा कुछ कार्य करिए ना। अच्छा, उसको आप क्या कहिएगा जो कुछ नहीं जानता है इस सब के बारे और सोशल मीडिया पे अनर्गल उल्टा सीधा बयान देता है? हम कहेंगे पहले उनको कि भाई आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप कुछ ज्ञान ले लीजिए, कुछ लॉजिक के साथ आए, कुछ तथ्यों के साथ आए, तब आप कहीं या तो यूट्यूब में या अपना लाइव अपना मोबाइल के द्वारा कहीं भी अगर आप देते हैं वाइड अपना,
वो सोच समझ के दे पाइएगा। अन्यथा अनर्गल जिसे बातें बोल देते हैं उसमें भी एक भड़काव वाला बात आ जाता है। बहुत सारा ऐसा जो नाबालिग है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसे ऐसे भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें एक समुदाय से दूसरे समुदाय का फ्रिक्शन होना तय हो जाता है, और हो भी रहा है। ये नासमझी का ही नतीजा है जो आज हमारे बीच जो माहौल क्रिएट हुआ है, यही वजह रहा। सूर्य सिंह बेसरा का जो बयान है उसको आप किस तरह देखते हैं? वो देखिए, अपना तर्क जिस वो प्रकार झारखंड का लड़ाकू नेता है, ठीक है। फर्स्ट ऐसा व्यक्ति है, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था और लालू यादव उस समय बोल रहे थे, या कोई वहाँ का मुख्यमंत्री था कि हम झारखंड को अलग नहीं होने देंगे, तो वहाँ पे सूर्य सिंह ऐसा व्यक्ति था जो अपना विधायकी को लात मार के कह दिया था, अगर झारखंड अलग नहीं होगा तो हम विधायक काहे के लिए, विधायक को लात मारते हैं, और मार भी दिया था। उससे बड़ा झारखंड का नेता हम नहीं मानते हैं। वो एक्चुअल में झारखंड का नेता है और नेतृत्व करता है। नेतृत्व करने का मतलब है कि सभी समाज के लोगों का नेतृत्व करते हैं, वहाँ कोई जात पात वो नहीं देखते हैं। अगर जात पात देखिएगा तो जातिवाद में बढ़ ही जाइएगा। कल के डेट में ऐसा हो जाएगा कि आप अगर महतो का मार रहा है ना, तो आदिवासी वहीं पे खड़ा है, लेकिन ऐसा माहौल रहेगा तो बचाने नहीं जाएगा। अगर कोई आदिवासी को मार रहा है तो कुर्मी लोग वहीं खड़ा है, लेकिन आदिवासी को बचाने नहीं आएगा। ऐसा माहौल अभी क्रिएट हो रहा है। तो हम चाहेंगे, या मानते भी हैं, सूर्य सिंह बेसरा जी, हम माननीय ही उनको मानते हैं। अभी भी उनका मार्गदर्शन के आधार पे ही चलते हैं। सही मायने में अगर नेता कहा जाए, राजनेता, तो सूर्य सिंह बेसरा है। अच्छा, उनका मार्गदर्शन पर चलते हैं तो फिर वो जो बयान दे रहे हैं उनका कथा कथित पर आप लोग नहीं चल रहे हैं? आप लोग नहीं चल रहे हैं, वो भी समझौता का और ही जा रहा है। वो भी कह रहे हैं इनका मांग है, संवैधानिक है तो इनको मांगने दीजिए। कौन सा गलत बात बोल रहा है? मांग कर रहा है। संविधान में ये जो आर्टिकल बनता है उस जगह पे लिखा हुआ है कि संवैधानिक अधिकार है आपका मांग रखने का, वो मांग रख सकते हैं। हमारा भी तो सरना कोर्ट मांग रखने का संवैधानिक अधिकार है, तो हम भी तो मांग रख रहे हैं ना। तो हर कोई का ऐसा तो नहीं है कि फलना कास्ट फलना ही मांग सकता है, ये सभी जमात के लोगों के लिए है। तो सब कोई अपना अपना संवैधानिक अधिकार पे मांग रखता है, तो वो भी तो वही कहे हैं कि इनको मांगना है, मांगने दीजिए। देना नहीं देना सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का है। इस पे सूर्य सिंह बेसरा क्या गलत बोल रहे हैं? आप इसको देखते हैं कि कहीं ना कहीं दो समुदाय का यहाँ विवाद है। दो समुदाय के विवाद में एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पूरा टारगेट किया जा रहा है। वो आपको पता है अच्छा से किसको टारगेट किया? हाँ, नहीं पता है। इस विषय पे हम भी कहेंगे कि यार, जिस दिन हम लोग 24 सितंबर को जो रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन किए थे, हम पहले भी वाइड दे चुके हैं कि हम समाज के साथ खड़ा रहेंगे, और खड़ा भी हैं, और कुर्मी लोग के विरोध में भी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं देते। हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि शांति से हम लोग इस कार्य को करेंगे। पदयात्रा जो है, उपायुक्त को जो ज्ञापन सौंपेंगे वो शांति से सौंपेंगे। हमने संचालन में ये भी कहा था, मैं खुद रामगढ़ जिला का संचालन कर रहा था, और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जिला SES के सचिव भी थे, जगनारायण विद्या जी, वो भी संचालन कर रहे थे बीच बीच में। उसके बाद राजी पहाड़ा के संरक्षक राजेश पहान जी भी संचालन कर रहे थे। वो हम लोग बार बार लोगों से आग्रह भी कर रहे थे कि अपशब्द किसी के लिए बात ना हो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना हो, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं, संयम बना के जो रखते हैं हम लोग, जिस रूप में हम लोग को जाना जाता है, उस चीज़ को हम लोग बना के रखेंगे। ये हम बार बार संचालन में बोल भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से गलती हो ही जाता है। और भीड़ तो इतना था कि हम जहाँ पे थे वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर में भी चल रहा था। 2 किलोमीटर में दूर में क्या वाइड दे रहा है, कौन सा यूट्यूबर उसको वाइड ले रहा है, ये चीज़ को हम लोग को कैसे पता चलेगा? अगर हमारे सामने इस चीज़ का बात होता, ये वो अपना वाइड देता, तो हम तो वहीं पे मना करते ना। किसी का बहन बेटी किसी का बहन बेटी है, चाहे वो हमारा बहन बेटी हो या आपका बहन बेटी हो। हम किसी के लिए, देखिए, हम समाज का आदमी हैं, सामाजिक तौर पे चलते हैं, उस आधार पे कहेंगे। हम एक नेतृत्व करता है, तो हम नेतृत्व सभी जमात के लोगों के लिए करते हैं। क्या लगता है कि इस प्रकार होने से झारखंड में परिवर्तन होगा जो आप लोग चाह रहे हैं परिवर्तन करना? यहाँ जल जंगल जमीन का बात नहीं हो रहा है, यहाँ झारखंड के हक अधिकार का बात नहीं हो रहा है, और ये जातिवाद में सब उलझ चुके हैं। नहीं, हम वही चीज़ कह रहे हैं कि हमारा समाज से भी कहना है कि अगर आप जातिवाद में बढ़ रहे हैं, चलिए आपका अपना पहचान बन रहा है कि नहीं, हम लोग आदिवासी अलग हो जाएंगे, अलग पार्टी बना लेंगे,
तो पार्टी वहीं पे काम करेगा जहाँ पे आरक्षित है। जहाँ पे आरक्षित नहीं है वहाँ पे आदिवासी लोग क्या करेगा? अच्छा, कोई भी पार्टी या राजनीति कोई एक समाज से हो पाएगा, संभव है? निसंदेह नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो में जब रजिस्टर्ड होता है पार्टी का ना, वहाँ पे सभी जमात के लोगों का सिग्नेचर भी होता है, सब जमात के लोग रहता है, तब पार्टी में ये कर दिया जाता है। सभी जमात सभी लिंक के लिए बनाया जाता है पार्टी। एक कास्टिज्म के लेके पार्टी का आप निर्माण नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर्ड होने ही नहीं देगा सरकार आपको ये पार्टी के द्वारा। इसका भी एक चुनाव आयोग का एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, तब आपको रजिस्टर्ड पार्टी मिलता है। तो इस आधार पे आप कैसे एक जमात के लोगों से आप पार्टी बना के जीत जाइएगा, या फिर झारखंड का दशा और दिशा चेंज कर दीजिएगा? ये तो सभी हम लोग जानते हैं कि जब सभी कास्ट सभी जमात का लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आदमी ये नहीं बढ़ पाएगा आगे। आप कहते हैं कि लोकसभा में अगर जेलकेम लड़ा तो क्या आदिवासी का वोट जेलकेम में नहीं गया है? विधानसभा में अभी जो चुनाव हुआ तो कौन सा विधानसभा में आदिवासी का वोट जेलकेम में नहीं गया है? तो ये कुर्मी लोग को भी समझना होगा और हमारे आदिवासी समाज लोग को भी समझना होगा। हम कहते हैं कि अगर जेलकेम को चलिए हटा दीजिए, एक पल के लिए हटा दीजिए, तो कौन सा आपका ऐसा पार्टी आएगा जो झारखंड को चेंज करेगा? 25 साल से तो आप हमारा लोकल पार्टी ही चल रहा है ना, बीच में आपका बीजेपी सरकार रघुवर सरकार का चला, उससे पहले तो हमारा लोकल पार्टी ही चला, उससे पहले आपका अर्जुन मुंडा था, बाबूलाल मरांडी था, वो केंद्रीय पार्टी के द्वारा था। लेकिन अभी तो जेएमएम आपका लोकल पार्टी है, आपका 10 सालों से है। क्या लगता है जेलकेम झारखंड के दशा और दिशा को परिवर्तन कर सकता है? मेरे हिसाब से देखिए, हम पार्टी में है तो उस स्तर से हमको जहाँ तक लगा, हम पार्टी में अगर आए हैं तो कुछ अपना सोच विचार करके ही आए हैं। हमको लगा है कि जयराम महतो झारखंड का दशा और दिशा को चेंज करेगा, इसीलिए हम इनके साथ आए हैं और कंधा से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि आने वाले दिन में ऐसा होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसा आदिवासी हरिजन पार्टी में आ ही रहा था और मेरा भी सहयोग रहा था। हम भी धरातल पे काम करते हैं। हम जयराम दास से मेरा बात भी हुआ था, अक्टूबर का लास्ट मंथ में आपका सभा लिए भी थे और वो आदिवासी का ज्वाइनिंग, हरिजन लोग का आदिवासी मतलब मिला के और अदर लोगों का भी ज्वाइनिंग था। वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया का एक सभा हुआ था, रखे थे। लेकिन अब ऐसे स्थिति में अब क्या कह सकते हैं, ये जुड़ेंगे वो सब अभी नहीं कह सकते हैं। अभी देखिए, राजनीति का षड्यंत्र में सब फंस चुका है, ठीक है। अब उन लोग का अपना विचार रहेगा। अगर वो लोग विचार करेंगे कि हम लोग आरक्षित सीट में नहीं है, अगर आरक्षित सीट में नहीं है तो हम लोग को किस तरह से चलना है, सही मायने में जो समझता है वो बात करेंगे। अगर बात करेंगे, अगर उनका झुकाव मेरे और आया तो ठीक है, नहीं है तो फिर अकेला जो चल रहे हैं हम पार्टी के साथ चलेंगे। अच्छा, आप लोग विरोध कर रहे हैं, कुर्मी जो एसटी लिस्ट में जाना चाहता है उसका विरोध कर रहे हैं, तो किस आधार पे विरोध कर रहे हैं आप लोग? के उसका आधार क्या है आप लोग का विरोध करने का? विरोध करने का आधार है कि जब हम लोग सूचीबद्ध हैं, जिस समय हम लोग का तकलीफ हुआ है, जिस समय हमको अवहेलना किया गया था, जिस समय हम लोग के साथ छुआछूत हुआ था, तो उस समय यदि आप सूचीबद्ध से बाहर हैं, आप क्षत्रिय कहलाएं, आप शिवाजी महाराज का वंशज कहलाएं, लव कुश का वंशज कहलाएं, तो अभी आपका ये मांग कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो इस आधार पे हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर कुर्मी एसटी सूची में सूचीबद्ध हो जाता है तो ये हमारा हकमारी हो जाएगा। आप कहीं भी आरक्षित सीट जो हमारा है ना 28 को, उसमें एक भी नहीं बचेगा। बोला जा रहा है कुर्मी समाज के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं संरक्षण का लड़ाई, आरक्षण का नहीं। संरक्षण का लड़ाई है तो वो खुद संरक्षण में है। आप अपना जो भी कल्चर है, जो भी सिस्टम है, जो भी पूजा पद्धति है, आप उसको नहीं भूलिएगा तो ऑटोमेटिक आपका संरक्षण है। हमारा संरक्षण जो शुरुआत से हम लोग करते हैं, प्राकृतिक पूजक हैं हम लोग, प्राकृतिक पूजक आज भी करते आ रहे हैं। तो क्या हम लोग को किसी के द्वारा संरक्षण करने की जरूरत है क्या? है, हम लोग जिस चीज में है वो चीज को हम लोग करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो हम लोग का संरक्षण की इसमें क्या जरूरत है? आपका धर्मनिरपेक्ष देश है तो हम अपने आधार पे करेंगे ना, जिस धर्म में हमको अच्छा लगेगा। हम प्रकृति का पूजक करते हैं। इससे पहले जब 20 तारीख को रेल टेका डहर छेका में जो कार्यक्रम चला था, उस पर बहुत ऐसा वाइड आया था। अब आप लोग या कुर्मी समाज के द्वारा क्या बोला गया था, उन लोग को क्या समझाया गया था नहीं पता, लेकिन लोग वाइड दे रहा था अपना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कि नहीं हम इन आदिवासी नहीं बनबे, हमें इनके नौकरी चाहिए,
हमें कहेल बनबे आदिवासी, हमें नहीं बनबो, हमें कुर्मी लागियो, कुर्मी रहबो, मातवे रहबो। इससे किसी किसी को मतलब सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सही मायने में आप जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं संरक्षक का जरूरत है संरक्षण का, तो ये संरक्षण का जरूरत आपको कहाँ पड़ रहा है? आपका पूजा पद्धति में, आपका कल्चर में, आपका सिस्टम में कोई भेदभाव कर रहा है? आप अपना मर्जी से करते आ रहे हैं तो कोई वहाँ रोक रहा है क्या? हमारा जो आदिवासी का जो प्राकृतिक पूजा है उस पर कोई रोक रहा है क्या? जिस प्रकार आप लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं वो लोग भी तो प्राकृतिक पूजा करता है, जैसे कर्मा पूजा करता है, सरहुल करता है, सोहराय करता है और भी तरह तरह का पूजा करता है। तो किस प्रकार आप भिन्न हो? निसंदेह ये चल रहा है, हम लोग भी जानते थे। इससे पहले जब था अभी 10 से 15 साल में ये चला हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हाँ सोहराय को देखें, महतो के द्वारा भरत खुट्टा वाला जो कार्यक्रम होता था ना, वो होता था। उससे पहले कभी कोई ऐसा पूजा पद्धति में लोगों का इन्वॉल्वेशन नहीं रहता था। और कहें एक तरह से कि मान लीजिए अगर इन लोग एसटी का मांग कर रहा है या संरक्षण का मांग कर रहा है, तो हमारे जो शहीद, वीर शहीद, उन लोग का स्टेच्यू, आप भी एक समझदार व्यक्ति हैं, हमारा पूरा भारत में देख लीजिएगा, ठीक है, आदिवासी का हर जगह स्टेच्यू मिल जाएगा। लेकिन कुर्मी का स्टेच्यू अभी 5 साल 10 साल से जहाँ जहाँ आपका कुर्मी बहुलता है वहाँ पे स्टेच्यू लगाया जा रहा है। ये लोग अपना मतलब स्थापित कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये उधर ना हो के अभी क्यों हो रहा है। ये हम भी जान रहे हैं, झारखंड अलग होने में कुर्मियों का भी योगदान बहुत बड़ा है। हमारा आदिवासी समाज के साथ मिल के, वहाँ कोई भेदभाव उस समय नहीं था। कुर्मी और आदिवासी में जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय कोई भेदभाव नहीं था। उस समय सबका पूजा पद्धति अलग था। आप अपना पूजा पद्धति में थे, हम अपना पूजा पद्धति में थे। क्या आप सोहराय नहीं करते? सोहराय एकदम करते हैं। मेरा मुख्य त्योहार है सोहराय है, कर्मा है, सरूल है, ये मेरा मुख्य त्योहार है। कुर्मी लोग भी तो सोहराय करते हैं। हाँ वो करता है, हम कह ही रहे हैं, तो हम कहाँ नहीं कहे हैं। हम तो कहे हैं कि 1913 में आदिवासी थे, 1931 में आदिवासी थे, लेकिन आप निकले क्यों निकले, ये आपको निकाला गया, क्यों निकाला गया, तो आप उनसे जाके पूछिए ना। हम तो नहीं निकाले, हमारा समाज तो नहीं निकाला है आपको। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि वो अभी आदिवासी नहीं है। अब एसटी सूची में नहीं है भैया, तो हम नहीं कह सकते हैं ना। आप लेकिन आदिवासी है। 1913 और 1931 तक आदिवासी है। उसका जो रूपरेखा या आपका सूचीबद्ध में जो नाम है कुर्मी का, वो है। लेकिन वहां से जब हटा है तो क्यों हटा है, नहीं हटा है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्यों हटाया और क्यों नहीं हटाया, इसका वही जवाब दे सकता है। अच्छा, ये आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप जेलकेम का क्या बोले वरीय उपाध्यक्ष हैं? जी हाँ, जेलकेम का वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके बीच में जो जयराम महतो को लाया गया है, उसी से ये अधिक तेज से जल रहा है कि अगर नहीं रहता उनका नाम तो इतना तेजी से जलता जो जिस प्रकार जल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। आपका जलने का यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात है देखिए 2000 मतलब जब 22 में हुआ था और 2018 में भी हुआ था रेलटेका का, उस समय जयराम महतो का एंट्री नहीं था, उस समय भीड़ भी नहीं था। कहीं ना कहीं इस बार जयराम महतो का एंट्री हुआ है, इसी वजह से यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जयराम महतो का एंट्री होना, उनके साथ जितना भी आदमी है उनका, चाहे वो वोटर के रूप में देखिए या जनता के रूप में देखिए या झारखंड का हितकारी के रूप में देखिए, वो सभी लोग जो समाज के लोग थे वो आएंगे ही। जब उनका सुप्रीमो कहने का मतलब है एक्चुअल में जयराम महतो किसी खास जमात के लिए नहीं है। अगर पार्टी का सुप्रीमो है तो पार्टी सभी जमात के लोगों के लिए है। लेकिन मैं खुलासा करना चाहता हूं कि जयराम महतो पहले ही पार्टी को अलग रखा है, सेकेंडरी में रखा है। जयराम खुद सेकेंडरी में है। वो खुद बोले हैं कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। ये कुर्मी का लड़ाई, कुर्मी को एसटी सूचीबद्ध करने का लड़ाई, ये समाज को खुद लड़ना होगा, क्योंकि उनको भी डर है कि आज हम हैं कल नहीं रहेंगे तो कौन लड़ देगा। तो उसका साइड में पार्टी को रखने के बाद जब कुर्मी कौम के लिए समर्थन देना, ये सभी कुर्मी लोग के लिए एक संदेश पहुंच गया कि हमारा
जयराम महतो आ रहा है, और जिससे आपका रेल टेका का जो प्रोग्राम चला वो सक्सेसफुल भी रहा। वो हम कहेंगे ही, चाहे कोई रहे, सभी को कहेंगे कि ये रेल टेका में जो योगदान पड़ा है वो जयराम महतो की वजह से ही पड़ा है। ये पूरा समाज हमारा जो आदिवासी समाज का रहा है ये है, और इसको जुठला भी नहीं सकता है। अगर गया है तो वो जयराम महतो को देख के गया है रेल टेका में। आपको कहाँ तक सही लगता है कि ये एक समुदाय विशेष लड़ाई में जयराम महतो को ही इतना जोर शोर से विवाद करना कहाँ तक? नहीं, इस पे कहीं पे भी सही नहीं है, क्योंकि उस रेल टेका आंदोलन में आपका सुदेश महतो भी थे, जो आसू का सुप्रीमो है। आपका आसू का सांसद गिरिडीह का चंद्रप्रकाश चौधरी माननीय भी हैं। आपका पूर्व विधायक गोमिया का लंबोदर महतो भी हैं। आपका वर्तमान विधायक मांडू का माननीय निर्मल महतो जी भी हैं। आपका वर्तमान विधायक बड़का गांव का रोशनलाल चौधरी जी भी हैं बीजेपी का। तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा? वही मैं बता रहा हूँ कि इन लोग का नाम नहीं आना मतलब कहीं ना कहीं राजनीति आ रहा है, क्योंकि वो अलग अलग पार्टी से है। बहुत ऐसा लोग है जो आसू के हैं, एक बीजेपी से आए हुए हैं। तो हमारा कहना है कि जब इतना लोग आया तो सभी का देना था। अगर आसू का विधायक और सांसद का नाम उछल नहीं रहा है, उन लोग का कोई पुतला दहन नहीं कर रहा है, या उसके प्रति कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो इस पे साफ जाहिर होता है कि जयराम दा को टारगेट में लिया गया है। क्योंकि हम कहते हैं, लोग उसको बोलता है कि जितना जल्दी उठना है उठ लो, तुमको रास्ते पे लाने में समय नहीं लगेगा, और वही काम वो कर रहा है। तो उसका करने और ना करने से कोई मतलब नहीं रखता है। जयराम का जो अपना कार्य है, जो कार्यशैली है, वो करेगा ही करेगा। कल के डेट में अगर आदिवासियों का दुख तकलीफ होगा तो क्या जयराम महतो का एंट्री नहीं होगा? वो होगा। भले आदिवासी समाज उसको ना बुलाए, लेकिन उसका जो कार्य रहेगा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको हर समाज के लोगों का वोट मिला हुआ है। हर समाज के लोग के द्वारा वो विधायक बने हैं, तो वो नेतृत्व करता है, सही मायने में नेतृत्व करता है। वो नेतृत्वकर्ता के हिसाब से चलेंगे ना। तो अभी ये सब जो आ रहा है बयान, इस सब से क्या जयराम महतो को बच के रहने का जरूरत है? बच के रहने का उनका क्या जरूरत है? आप बयान दे रहे हैं, दीजिए। उनका जो कार्य है वो कार्य करेंगे ही। अभी भी अपना जनता दरबार में है। जनता दरबार में क्या आदिवासी लोग जा रहा है, तो क्या आदिवासी का समस्या को दूर नहीं कर रहा है क्या? वहाँ मैंने जातिवाद वो समझ रहे हैं क्या? तो आपको समझने का जरूरत होगा। अभी आपका उधर गुमला साइड में कहीं भारतमाला परियोजना में जो जमीन जा रहा है, आदिवासी लोग उनसे आग्रह निवेदन कर रहा है, उससे आश्रित है लोग कि हमारा जमीन का सही मुआवजा हमारा जयराम महतो दिलाएंगे। तो क्या जयराम महतो वहाँ जाके नहीं कार्य कर रहे हैं? क्या कर ही रहे हैं? वो होगा ही होगा। अभी जो 2-4 महीना जो भी है अपना बनेगा, इसका अलग रेशियो बनेगा, दोनों तरफ से बात होगा, पहल होगा, कुर्मी समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा, दोनों समाज के अगुवाओं के द्वारा बैठक होगा। जैसा सही लगेगा वो लोग अपना बात विचार करेगा, तो उस आधार पे ये हो जाएगा, नॉर्मल होगा आगे चल के। कहीं ना कहीं आपके जहन में भी है कि ये समाधान होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, इसको राजनीति रूप तो दिया ही गया है, तो हम चाहेंगे कि जो भी राजनीति रूप दिए हैं इसको खंडन करते हुए हम कहते हैं कि इसको हटाइए। आप झारखंड का दशा और दिशा पे ध्यान दीजिए कि झारखंड में हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज को देखिए। आप किसी जातिवाद में अगर राजनीति कीजिएगा तो सही मायने में सही नहीं है। उसको आप और हम क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं। आप किसी को लड़वा के राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर सही मायने में आपके पास कुवत है तो अपने बलबूते पे आप इस चीज को दर्शाइए और झारखंड में पूरा मतलब लाइए। झारखंड का विधानसभा में जाइए जीत के, और झारखंड का जो विधानसभा सत्र चलता है उस पटल पे आप रखिए, तो वहाँ सही मायने में कहेंगे कि आप हैं। आप जातिवाद में लड़ा के रख दीजिएगा तो ये जो शुरू से चलते आ रहा था वो अभी भी चलेगा। क्या आपका गांव है, आपका गांव में क्या कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं? एकदम रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी हम लोग एक साथ रहते हैं, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, दुख हो, तकलीफ हो, सब एक साथ मिल के रहते हैं। कौन सा गांव में नहीं है एक साथ मिल के? सभी जमात के लोग रहते हैं। कुल मिला के आगे भी इस तरह चलते रहेगा कि मने विवाद में निसंदेह चलते रहेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी का कहने नहीं कहने से देखिए, आज राजनीति षड्यंत्र में हम लोग को फंसा के लड़ाई करवा देगा, कल के डेट में सब कोई अपना अपना चला जाएगा। गांव में तो हम लोग को एक साथ रहना होगा ना। रहना होगा तो
कहने का मतलब है, अगर हमको कोई मार रहा है आदिवासी समाज का लड़का को और कुर्मी समाज उस जगह पे हो तो देखते नहीं ना रहेगा। हम गांव का व्यक्ति हैं, वो भी मेरा गांव का व्यक्ति है, तो हमें बचाएगा ही ना। तो लॉजिक के साथ आए, तार्किक के साथ आए, तर्क के साथ आए तो अच्छा लगता है। अब आप सदियों से जो लोग रह रहा है उसको बंटवारा आप कैसे कर दीजिएगा? अगर कहने का मतलब एक दूसरे के सामने घर एक ही जगह पे बना हुआ है, उस चीज का आप रेखा कैसे खींच सकते हैं? वैसा खिंचाएगा तो फिर कोई कहीं निकल नहीं पाएगा। रोड बहुत कोई का महतो लोग का पड़ता है, कुर्मी लोग का रोड में पड़ रहा है, कोई बहुत ऐसा लोग है जो आदिवासी का जमीन पड़ रहा है, तो फिर आना जाना तो बंद हो जाएगा। तो आप किस तरह से इसको लीजिएगा? मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो विवाद चल रहा है झारखंड में, ये खत्म होना चाहिए और जिस तरह आपसी भाईचारे के साथ लोग रहते हैं उसी तरह रहे। हाँ, रहना चाहिए, एकदम रहना चाहिए। लेकिन अभी हम ये जो बोल रहे हैं, आप अपना जो मेरा वाइड रहेगा वो वायरल करिएगा। इस पे भी बहुत लोग का मेरा कहना होगा कि ये कुर्मी सपोर्टर है, आदिवासी का विरोधी है। ऐसा जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास समझदारी नहीं है, वो करेंगे। उनके मन में वही रहेगा कि आदिवासी लोग कुर्मी को मारे और कुर्मी लोग आदिवासी का मारे और मर मिटे एक दूसरे के साथ में। वो उन लोग का थिंकिंग में रहता है, वो वही सोच विचार के साथ रहेगा। लेकिन हमारा वैसा नहीं रहेगा। हम लोग नेतृत्व करता है, जनता के लिए जीते हैं, तो हम लोग सभी जमात के लोगों के लिए सोचेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा व्यक्ति जो है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, और वो विरोध में आकर के आक्रोशित होकर के कुछ भी कमेंट में लिख देते हैं, गाली गलौज जाही सबको क्या कहिए। ये इससे पूर्व भी चलता था आपका, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह ये चलता था। लेकिन इतना भयानक रूप ले लेगा ये नहीं जानते थे। ऐसा जो नाबालिग लोग है, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं पता रहता है, कोई तर्क के साथ नहीं बात करना जानता है, वैसे लोग अपना स्टेटस को चमकाने के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार है। हम कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे नहीं बोलना था। अगर हम कह रहे हैं किसी को आप चोर कह रहे हैं, तो आपको चोर साबित भी तो करना होगा ना। अगर किसी को आप भड़ुआ कह रहे हैं, तो किसी को भड़ुआ वर्ड जो यूज हुआ है किस चीज के लिए हुआ है उस चीज को साबित करना होगा ना। तो ऐसे जो तथ्य को नहीं जानते हैं लोग अनर्गल बातें बोल के हाईलाइट हो जाते हैं, तो ये सही मायने में अच्छा नहीं लगता है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको स्टेटस के साथ आना ही है तो अच्छा कार्य करके आइए ना, जो उससे ज़्यादा आपको व्यूअर्स मिलेगा, फॉलोवर्स मिलेगा। तो हम आग्रह करेंगे कि जो तथ्य को नहीं जानते हैं, जो लॉजिक के साथ बात करना नहीं जानते हैं, तो ऐसे कार्य ना करें, क्योंकि आपका एक भड़काऊ बात से पूरा समाज एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि ऐसा बात ना हो जिससे दो समुदाय में लड़ाई का माहौल हो जाए। एक अंतिम सवाल, आपको जेल कैंप में रहना है या फिर नया पार्टी जो बन रहा है या संगठन, कौन सा संगठन बना है आदिवासी क्या करके, तो हमको याद नहीं आ रहा उतना, आपको याद है क्या नाम? नहीं, हमको भी नहीं पता है कौन सा संगठन बना है। लेकिन आपका क्वेश्चन रहा जेल कैंप में रहना है कि नहीं रहना है, तो ये हम पार्टी में स्टैंड है, हम जेल कैंप में ही रहेंगे। अगर हम अपना समाज से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके द्वारा अगर कोई बेटर पार्टी आता है जो झारखंड का हित में बात करे और झारखंड का दशा को चेंज करने का जो काम करेगा, हम आएंगे आपके पास। अगर कोई है तो बताइए, और नहीं है तो मेरा जयराम का हमेशा साथ रहेगा और हम जयराम के साथ में ही चलने का काम करेंगे। तो धन्यवाद आपको। धन्यवाद।